एवरीवन, वेलकम बैक। दिस इज किरण। आज मैं आपको हैव के बारे में बताने वाली हूँ और हैव को पूरा एनालाइज करूंगी कि क्या है ये हैव। बहुत कंफ्यूज रहते हैं स्टूडेंट्स कि हैव क्या है, मीन्स किस तरह से यूज़ करें। एक जगह तो हैव मेन वर्ब की तरह यूज़ होता है। क्या हैव जो है वो मेन वर्ब क्या होती है? आना जाना, खाना पीना, सोना रोना, जैसे ये एक्शंस हैं, ये वर्ब हैं। उसी तरह से हैव मीन्स भी रखना या पास है या खाना पीना। ओके, ये मीनिंग में यूज़ होता है। आपने बहुत सारे टीचर्स से भी सुना होगा कि हैव मीन्स रखना या पास है वर्ड आए तो समझ लो हैव लगा दो। लेकिन अगर मैंने बोला कि मुझे फीवर है, अब यहाँ पर रखना, क्या कभी आपने सुना है ये सेंटेंस कि मैं फीवर रखता हूँ या मेरे पास फीवर है? कभी आपने सुना है? नेवर यू मैड हैव लिसन्ड। तो ये इससे फॉर्मूला से कैसे स्टूडेंट को इजीली समझ में आएगा, कैसे वो राइट सेंटेंसेस बना पाएंगे? दैट्स द रीजन द कैंडिडेट्स आर कंफ्यूज्ड, द डाउट्स आर नॉट क्लियर। तो आज मैं उसका कंप्लीटली डाउट क्लियर करूंगी आपको और ये भी बताऊंगी कि इसको अगर सपोज इस तरह से ये फॉर्मूला से जो आपको रियल फॉर्मूला है उससे अगर समझ में नहीं आता है तो उसके लिए ट्रिक्स भी बताऊंगी मैं। गॉट इट? तो पहले मैं बता देती हूँ कि हैव क्या है। टू फॉर्म्स में यूज होता है। एक तो ये एक्शन फॉर्म में यूज होता है, मीन्स इसे एक्शन फॉर्म में भी यूज करते हैं। एक्शन फॉर्म क्या होती है? कोई भी वर्ब, कोई भी क्रिया। आपको इतनी इजी वे में क्यों ले रही हूँ? क्योंकि ये बिगनर्स के लिए भी मैं स्पेशली वीडियोस बना रही हूँ मैं, और एडवांस लोग भी समझ सकते हैं। इट्स नॉट लाइक दैट, हाँ, कि उन लोगों को समझ में नहीं आएगी कोई चीज़, तो बहुत ईजी वे में समझा रही हूँ। क्या है कि मेन वर्ब के फॉर्म में भी यूज होता है ये। जैसे मैंने अभी बताया आना जाना खाना पीना, तो मेन वर्ब के फॉर्म में जब भी यूज होगा तो किसी भी टेंस में जाएगा तो ये अपने टेंस के अकॉर्डिंग फॉर्म चेंज कर देगा। हाँ, जैसे अगर सपोज सिंपल प्रेजेंट में है तो हैव ही रहेगा ये। और अगर सपोज ये कंटिन्यूअस टेंस में जाएगा तो कंटिन्यूअस टेंस में हैविंग हो सकता है। पास्ट में गया तो हैड हो गया। तो इस तरह से जैसे आप गो को कैसे चेंज करते हो, गो का सेकंड फॉर्म वेंट यूज़ करते हो, आईएनजी भी लगाते हो, थर्ड फॉर्म गॉन भी यूज़ कर सकते हो। उसी तरह से सेम है ये। हाँ, मैं आपको विद एग्जाम्पल समझाऊंगी। ओके, और दूसरी जगह कहीं पर ये हेल्पिंग वर्ब के भी फॉर्म में यूज़ होता है। हेल्पिंग वर्ब क्या होती है? हेल्पिंग वर्ब के फॉर्म में मीन्स हेल्पिंग वर्ब क्या होती है आप इजीली समझ सकते हो कि हेल्पिंग वर्ब क्या चीज़ होती है। जब भी कोई भी टेंस का सेंटेंस हम बनाते हैं नेगेटिव, तो जब नॉट उसके साथ में लगती है, कौन सी हेल्पिंग वर्ब कौन से वर्ड के साथ में लगती है उसको हम हेल्पिंग वर्ब बोलते हैं। जैसे अगर फ्यूचर का टेंस है तो विल के साथ नॉट लगती है। हाँ, कभी आपका प्रेजेंट सिंपल प्रेजेंट का है तो डू डज इनके साथ में लगती है, जैसे डोंट, डजंट। पास में है तो डिडंट, फ्यूचर में है तो विल नॉट, हाँ, वोंट कर देते हैं। इस तरह से बहुत सारे मॉडल्स होते हैं, उनके साथ में भी नॉट लग करके शुडंट, वुडंट, कुडंट, इस तरह से। तो ये क्या है? हैव क्या है? एक हेल्पिंग वर्ब भी है जो जगह जगह पर, कई जगह पर यूज़ होती है। जैसे प्रेजेंट परफेक्ट में हैव यूज़ होगा अगर निगेटिव सेंटेंस बनाना है। जैसे अगर मुझे बोलना है कि मैंने वो मूवी नहीं देखी है तो आई हैवंट सीन दिस मूवी, तो ये हैव जो है क्या है? एक हेल्पिंग वर्ब का फॉर्म ले रही है यहाँ पर। और इतना तो आपको समझ में आया होगा। अब मैं मेन पॉइंट पर आती हूँ। मेन पॉइंट आपका जो जहाँ पर आप कंफ्यूज होते हो, तो वो कौन से सेंटेंसेस होते हैं जिनमें आप कंफ्यूज होते हो कि अगर इस तरह का कोई भी सेंटेंस आता है कि मेरा एक बंगलो है, मेरा एक यूट्यूब चैनल है, हाँ, तो आप समझ ही नहीं पाते हो कि यहाँ पर आपका ना तो पास है वर्ड आया, पास है आएगा, टीचर ने बताया कि पास है, या रखना वर्ड आया, तब हम उसको हैव से सेंटेंस बनाते हैं। तो आप कितने कंफ्यूज रहते हो। अब वहाँ पर क्या फॉर्मूला आपको माइंड में रखना है? जो टीचर्स बताते हैं वो अपने माइंड से सही बताते हैं, कंप्लीटली राइट बताते हैं कि जो हैव है उसका मीन्स क्या होता है? रखना या पास है, यानी सब्जेक्ट के पास कोई भी चीज़ है। जैसे अगर मैं बोलती हूँ कि मेरे पास एक पेन है, तो मीन्स ये इस पेन पर मैंने अपना पोजीशन दिखाया कि पोजीशन क्या, जब भी सब्जेक्ट का किसी भी चीज़ पे पोजीशन होता है कि उसकी वो चीज़ है। गॉट इट? अगर मैं बोलती हूँ कि मेरा एक जॉब है तो उस पर मेरा पोजीशन है, आई हैव अ जॉब। अगर मैं बोलूँगी कि मेरा एक बंगलो है तो मीन्स मेरा पोजीशन है उस पर, आई हैव अ बंगलो।
यानी अगर मैंने बोला कि मेरा एक भाई है तो उस पर मेरा पोजीशन है, आई हैव वन ब्रदर, इस तरह से। हाँ, मेरी एक कार है तो आई हैव वन कार, तो उस पर मेरा पोजीशन है। समझ आया? यानी जब भी किसी भी चीज़ पे किसी का पोजीशन दिखाया जाता है कि वो मेरी चीज़ है, तब आप क्या यूज़ करोगे? वहाँ पर हैव यूज़ करोगे। गॉट इट? रखना के सेंस में क्या यूज़ करोगे? हैव, जब पोजीशन दिखाया जाए। ऐसे तो रखना की मीनिंग बहुत सारे होते हैं, कीप भी होता है, पुट भी होता है, लेकिन आप कीप और पुट क्यों नहीं यूज़ करते? हाँ, क्यों? क्योंकि वहाँ पर सिर्फ पोजीशन दिखाया जाता है। और डिफरेंस क्या क्या आएगा कीप में, पुट में और हैव में, वो बाद में भी बताऊंगी आपको। लेकिन पहले आपको ये चीज़ एकदम सिंपल वे में क्लियर होनी चाहिए, बिकॉज अगर आपको समझ में नहीं आएगा तो फिर नो मीनिंग इज दैट। तो मैंने क्या बताया आपको कि क्या है? पोजीशन होना चाहिए। जब भी आपको पोजीशन वाला सेंटेंस दिखे कि किसी सब्जेक्ट का किसी भी चीज़ पे पोजीशन है, गॉट इट? अगर और या फिर पास है वर्ड आएगा तो इजीली आप समझ जाते हो। जैसे आपको बोलना है कि मेरे पास पैसे हैं तो आई हैव मनी। और ये जो सेंटेंस आप बनाते हो ना कि हैव वाली सेंटेंसेस, ये सिंपल प्रेजेंट के फॉर्मूला के सेंटेंसेस होते हैं, ये ध्यान रखो। उसमें ता है ती है दिखता नहीं है क्या? उसमें ता है ती है नहीं दिखेगा आपको, लेकिन वो जो फॉर्मूला वहाँ यूज होता है, कौन सा टेंस का बनता है सेंटेंस? ये सिंपल प्रेजेंट मीन्स प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस, जिसे कुछ लोग प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस बोलते हैं। गॉट इट? इसी वजह से ये आई, वी, यू, दे एंड प्लूरल नाउन्स के साथ ही हैव यूज होता है। गॉट इट? ध्यान रखना अच्छे से, यही सब्जेक्ट्स होंगे तभी आएगा ये हैव। तो अगर आप जैसे आप बोलते हो कि मैं जाता हूँ, अगर आपको बोलना है मैं जाता हूँ तो आप क्या बनाते हो? आई गो। आए, उसके बाद में एक्शन की सिर्फ आपने फर्स्ट फॉर्म लगा दी। गॉट इट? और अगर आपको बोलना है कि मेरे पास है कोई भी चीज़ है, अगर आपको बोलना है कोई भी चीज़ है आपके पास, तो आप क्या बनाते हो? आई हैव। जैसे आपको बोलना है कि मेरे पास आईफोन है तो आई हैव आईफोन। हाँ, मेरे पास बंगलो है, आई हैव बंगलो। आपको बोलना है मेरा एक यूट्यूब चैनल है, अब यहाँ पास है वर्ड नहीं आया, तब आप कंफ्यूज हो जाते हो। उसके लिए मैंने अभी बताया कि जब आपको दिखे कि मेरा पोजीशन है, वो मेरी चीज़ है, हाँ, यानी उसी सब्जेक्ट की वो चीज़ है, तब आपको बस वहाँ पर हैव लगाना है और कुछ भी नहीं। बहुत मिस एक जस्ट इजी वे इट इज़, बहुत इजीली आप समझ सकते हो। तो सिंपल प्रेजेंट के फॉर्मूला से बन रहा है, ये आपको बहुत अच्छे से मालूम रहना चाहिए। हाँ, अब दूसरा मिस जो ट्रिक है वो भी मैं बता देती हूँ। क्यों? क्योंकि आप कहाँ कंफ्यूज होगे, जब भी मैं अगर बोलूँगी कि मेरा एक भाई है, तो अब यहाँ पास है वर्ड तो आया ही नहीं ना। तो कोई भी ऐसा भी सेंटेंस नहीं बोलता है कि मेरे पास एक भाई है, ना ये बोलता है कि मैं एक भाई रखता हूँ। यानी ये जो सेंटेंसेस देख रहे हैं आपको, तो इसमें कुछ भी नहीं दिख रहा है, यानी ना तो रखता हूँ ना पास है, कोई वर्ड नहीं आ रहा है, फिर आप कंफ्यूज होते हो। तो सिंपली क्या समझोगे कि जब भी आप कुछ ऐसा दिखाते हो कि मेरा वो ये पर्सन मेरा ये है, ब्रदर है या सिस्टर है, यानी अपना कोई रिलेशन दिखाते हो उसके साथ में कि मेरा वो ये है। जैसे आपको बोलना है कि मेरा एक भाई है तो आई हैव वन ब्रदर, या आप मेरी एक सिस्टर है तो आई हैव वन सिस्टर। आपको बोलना है कि मेरे 2 ब्रदर्स हैं तो आई हैव 2 ब्रदर्स। मेरा एक फ्रेंड है, आई हैव वन फ्रेंड। मेरा एक सर्वेंट है तो आई हैव वन सर्वेंट। मेरी एक मेड है तो आई हैव वन मेड। यानी किसी भी पर्सन पे भी पोजीशन एक तरह का कि मेरी ये एक सिस्टर है, ब्रदर है, फ्रेंड है, या मेरा एक नेबर है, आई हैव वन नेबर हु हैरेस मी अलॉट। ऐसे सेंटेंसेस कभी कभी आप बोलते हो, बहुत सारी जगह पर आपने देखा होगा नेबर्स डेफिनेटली वो हैरेस ही करते हैं। हाँ, तो आपको अगर ऐसा सेंटेंस बोलना है कि मेरी एक नेबर है वो बहुत हैरेस करती है, तो आई हैव अ नेबर शी हैरेस मी अलॉट। तो इस तरह के सेंटेंसेस आप बनाते हो। ये रिलेशन वाली सेंटेंसेस समझ में आए? यानी जब भी आप ये बोलो कि मेरा एक भाई है, मेरी एक सिस्टर है, मेरा एक ब्रदर है, तो आपको हैव से ही सेंटेंसेस बनाने हैं। अभी आप ये मत सोचा करो कि मैं उस चीज़ को बार बार रिपीट कर रही हूँ, मीन्स मैं आपको क्लियरली समझाने की वजह से ये रिपीट करती हूँ। अब आपने देखा होगा कि एक क्लास अगर लिया जाता है उसमें एक पॉइंट क्लियर किया जाता है, 1 आवर का क्लास होता है, लेकिन आपको 3, 4, 5 मिनट्स, 7, 10 मिनट्स में ही प्रॉब्लम होगी, तो मीन्स हाउ कैन यू अंडरस्टैंड? हाँ, अभी नेक्स्ट पॉइंट क्या है कि जब भी आपको कोई भी प्रॉब्लम है,
कोई बीमारी है, तब भी आप बिना माइंड यूज किए हुए इजीली यू कैन यूज दिस काइंड ऑफ सेंटेंसेस। हाँ, क्या हैव का यूज करके इजीली आप सेंटेंस बना सकते हो, कोई प्रॉब्लम नहीं। कैसे, अगर आपको बोलना है कि मुझे फीवर है, अब इसमें आपको पास है और रखना नहीं दिख रहा है, लेकिन अगर कोई भी प्रॉब्लम है वर्ड ये भी आया तो भी आपको इसी से बनाना है कि मुझे एक प्रॉब्लम है, तो आई हैव अ प्रॉब्लम। आपको बोलना है कि मुझे शुगर है, तो आई हैव शुगर। मुझे डेंगू है, आई हैव डेंगू। मुझे कैंसर है, आई हैव कैंसर। हाँ, मुझे ब्लड प्रेशर है, आई हैव ब्लड प्रेशर। कुछ भी आपको, कभी किसी को स्टोन्स होती हैं, तो मुंबई में ज़्यादातर लोगों को स्टोन्स होती हैं, तो आप बोलोगे कि मुझे किडनी स्टोन्स है, स्टोन हो जाती है किडनी वगैरह में। तो आप कोई भी बीमारी है जिसके लिए आपको बोलना है मुझे कोरोना है, मुझे कुछ भी यानी, तो मैं सिर्फ आई से ही सेंटेंसेस बना रही हूँ, तो प्लीज़ डोंट ट्राई टू अंडरस्टैंड कि सारे आई वाले ही सेंटेंसेस बनाएंगे। मैंने ऑलरेडी बताया कि इस तरह के जो सेंटेंसेस मैं बना रही हूँ वो आप ये 5 सब्जेक्ट्स जो मैंने बताए हैं, आई, वी, यू, दे एंड प्लूरल नाउन्स, इनसे कोई से भी आप सेंटेंस ऐसा बना सकते हो। अगर मैं बोलूँगी कि जैसे हमें फीवर है, तो वी हैव फीवर। आपको फीवर है तो यू हैव फीवर। उन लोगों को फीवर है तो दे हैव फीवर। अगर बोलना है कि बच्चों को फीवर है, बहुत सारे प्लूरल नाउन्स हो गए, तो द चिल्ड्रन हैव फीवर, बन गया सेंटेंस, इजी। गॉट इट? तो मीन्स कहने का ये क्या है, ये सिंपल प्रेजेंट टेंस से बनते हैं। ये सिंपल प्रेजेंट टेंस यानी प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस है, इसके लिए हैव आ रहा है यहाँ पे, उसके बाद में आपका ऑब्जेक्ट आ रहा है, इनफ। ये चीज़ है। मीन्स यहाँ पर क्या है, ये मेन वर्ब का फॉर्म लेकर के सेंटेंस बन रहा है, और इसमें कंफ्यूज होने की कोई ज़रूरत नहीं है। ये यहाँ पे हेल्पिंग वर्ब का फॉर्म बिल्कुल नहीं ले रहा है। गॉट इट? और मैंने आपको बताया कि हेल्पिंग वर्ब के भी फॉर्म में आता है ये, कि जैसे आपका प्रेजेंट परफेक्ट सेंटेंस, कि मैंने कोई भी काम जैसे नहीं किया है, तो आई हैवंट डन दिस वर्क, या मैंने अपना होमवर्क कर लिया है, तो आई हैव डन माई होमवर्क। तो यहाँ जो आई हैव डन माई होमवर्क अगर मैंने बोला, तो ये जो हैव आ रहा है, ये यहाँ पर पोजीशन वाला सेंटेंस नहीं है। क्या है, ये प्रेजेंट परफेक्ट का सेंटेंस है, इसमें सिर्फ काम कंप्लीट होने के फॉर्म में दिखाया जा रहा है। तो यहाँ हैव अपना कोई मीनिंग नहीं दे रहा है, जबकि यहाँ हैव अपना मीनिंग दे रहा था। क्या दे रहा था, अपना पोजीशन दिखा रहा था। यहाँ पर जैसे मैंने कंप्लीट कर लिया होमवर्क, तो आई हैव कंप्लीटेड होमवर्क, मैंने कंप्लीट कर लिया है। यहाँ पर हैव अपना बिल्कुल भी मीनिंग नहीं दे रहा है। गॉट इट? तो इस तरह के सेंटेंसेस जो है आप इजीली बना सकते हो। और इसका जो नेगेटिव फॉर्मूला क्या है, नेगेटिव में किस तरह से, कहाँ हैवंट क्यों होता है, डोंट हैव क्यों नहीं होता, या डोंट हैव होता है, वो भी किस तरह से होता है, क्यों होता है, तो उसके लिए नेक्स्ट वीडियो बनाने वाली हूँ मैं। बहुत इंटरेस्टिंग वीडियो होने वाला है। सो यू प्लीज़ ट्राई टू वॉच दैट वीडियो एंड होप सो यू अंडरस्टूड दिस completely properly, this have, and thanks a lot for your heavy support, and bye bye, have a good time.